प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी प्रदेश स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जमशेदपुर विशेष की बात करें तो यहां नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक के कांग्रेस के कार्यकाल को उनकी गिनतियों के साथ गिनाया, जिस पर कांग्रेस का भी पलटवार देखने को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। मरांडी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रहार, विकास और सुशासन की नई इबारत, पीएम मोदी के राज में भ्रष्टाचार नहीं, डिजिटल इंडिया का सपना हुआ साकार, 11 साल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। 70% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प है। देश में अमन चैन है तो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। विदेशी निवेशक आ रहे हैं। सुरक्षा के मामले में आज भारत काफी कुछ बेहतर हुआ और इस कारण से आज देख रहे हो कि देश के अंदर में पूंजी भी निवेश हो रहा है, देश के अंदर में विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई अमन चैन नहीं होता है, कोई भी चीज प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2004 से 2014 तक हर रोज घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, न खाएंगे न खाने देंगे। अब देश में भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं होती। इन 11 वर्षों में आप कोई भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है, करप्शन की चर्चाएं नहीं होती है देश के सरकार के ऊपर, बल्कि अब जिन लोगों ने वर्षों तक खाया था, जगह जगह संपत्ति को लोगों ने छुपा करके भी रखा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे संपत्ति को भी निकाला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी अब भ्रष्टाचारियों को टारगेट करती है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराती है, उसके बाद भ्रष्टाचार का एक हिस्सा लेकर उसे बेदाग कर देती है। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। शिकंजा ये कसा गया है कि उन तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में सम्मिलित करवा ली है। तो जब उनके दल में भ्रष्टाचारी सम्मिलित हो गए हैं तो नारा तो रहेगा ही कि सिर्फ हम खाएंगे, दूसरे को खाने देंगे नहीं, अब भ्रष्टाचारी को अपने दल में सम्मिलित करवाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री यही काम कर रहे हैं। तमाम पहले वो उंगली रखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, उसके दरवाजे पर फिर ईडी भेजते हैं, फिर सीबीआई भेजते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब आप मेरे दल में सम्मिलित हो जाओ और जो भ्रष्टाचार किए हो उसका अंशदान दे करके भ्रष्टाचार के पाप से मुक्ति पालो। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। उधर कांग्रेस और जेएमएम केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रही है। अब देखना है कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा कर रही है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।